हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसे 10 गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको अगर हमने समझा, सुना और समझा और उनको फॉलो किया तो बहुत सारी चीजें जो है ना बदल सकती हैं। ठीक है, वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के हमारे पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं ट्रेनिंग पे। तो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए 10 गोल्डन रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब इन 10 गोल्डन रूल्स को आपको लिखना है, एक एक करके इनको मैं आपको समझाऊंगा। ये 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको एक को भी इग्नोर आपको नहीं करना। ठीक है, तो क्या है सफलता के 10 नियम, यानी सक्सेस के 10 नियम क्या है। सबसे पहला जो नियम है हमारे बिजनेस में जो हमें फॉलो करना है, ठीक है, इस बिजनेस में जब हम ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे हमारे अंदर डर होते हैं। ठीक है, डर के मारे लोगों को बिजनेस नहीं बताते हैं, शर्म आती है लोगों को। ठीक है, अब अलग अलग सबके रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुल मिला के एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो आपको अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, शर्मीले टाइप के लोग होते हैं इस बिजनेस में। जो मैं भी था एक समय, मुझे बात नहीं करना आता था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोल देंगे, अगर किसी को बताऊंगा वो क्या बोलेंगे, मतलब दुनिया भर की बातें चलती थी माइंड में। तो मैंने कहा यार अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो पॉसिबल है ही नहीं कुछ हो पाएगा इस बिजनेस में। तो मैंने कहा इस चीज को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अपने को ये नहीं देखना है कि कोई क्या सोचेगा, कौन क्या क्या है, अपने को ये डर जो है ना अपने अंदर से निकालना है। ठीक है, आप देखो कितने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, सफल लोगों को किसी भी फील्ड में हो, वो अपने प्रोफेशन के लिए बिल्कुल निडर है। बोल सकते हैं बेशर्म है। ठीक है, चाहे किसी आप एक्टर को देख लो, ठीक है, किसी भी एक्टर को देख लो, क्या आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या आप बीच सड़क पे डांस कर सकते हैं? अगर म्यूजिक बजा के बीच सड़क पे डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन वो करते हैं। करते नहीं करते क्योंकि उनका प्रोफेशन है, उनको डर शर्म वाली कोई चीज नहीं है। समझ रहे हो ना, ऐसे ही कोई भी राजनेता होता है, कोई भी तो हजारों लाखों लोगों के सामने खड़े होकर बेधड़क अपनी बात रखता है कि नहीं? उनको डर नहीं होता, उनके अंदर कोई झिझक नहीं होती। ठीक है, और डर सबसे पहले डर कब होता है, डर क्यों आता है हमारे अंदर? क्योंकि हमें अगर जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है या विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उस चीज में हमारा डर हमें लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो, आप लोग इस बिजनेस में जितनी भी नॉलेज है इस बिजनेस की उनको मतलब लो अच्छी तरीके से। ठीक है, जिन जिन चीजों में आपको प्रॉब्लम है उनको सुधारो। ठीक है, और जो है ना, क्योंकि डर हमें जब भी लगता है जब हम किसी चीज में कमजोर होते हैं, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं उस चीज से डर लगता है। समझ आए? तो जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं हमारे पार्टनर्स, आप सब लोग जो है ना, ये सबसे जो पहला जो सफलता का नियम है वो हमें लीडर बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बिजनेस में जो चीजें हैं उनको करने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, इस बिजनेस में ट्रस्ट करना पड़ेगा। और भरोसा जब भी होगा जब आपके पास नॉलेज होगी, राइट नॉलेज होगी, डर खत्म हो जाएगा और आपको जो है ना इस बिजनेस पे ट्रस्ट हो जाएगा और काम करना शुरू कर सकते हो। तो अगर कुछ कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आपको डर लगता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो आप इसको दूर करो। ठीक है, ये पहला सफलता का नियम है। दूसरा जो नियम कहता है दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन मतलब क्या? कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब कंफर्ट जोन हमने अपना एक दायरा सेट कर दिया है कि हम इसी दायरे में रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना कमाना तो 50,000 चाहते हैं बिजनेस में, महीने का 50,000 आना चाहिए, लेकिन टाइम वो देना नहीं चाहते। टाइम वो 2 ही घंटा देना चाहते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो 2 घंटे करके 50,000 आ जाएगा? भाई कंफर्ट जोन है, नहीं सर हम 2 ही घंटे देंगे और चाहिए अपने को इतना, तो इसका मतलब आपको उतना ही मिलेगा। समझ लो ना। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, अपनी जॉब के साथ या अपनी पढ़ाई के साथ या अपने घर के काम के साथ या अपने बिजनेस के साथ। ठीक है, तो वो एक अपना, क्योंकि बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले की लाइफ और बाद की लाइफ सेम ही रखते हैं अपनी। जो पहले उनका रूटीन था वही बाद का उनका रूटीन है, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी उनका सेम रूटीन चलता है। ठीक है, पहले भी उनका सोने का, उठने का, घूमने फिरने का या काम करने का जो टाइमिंग सेट था वो सेम है। और उस बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी, जैसे बहुत सारी मैडम लोग हैं वो कहते हैं सर मुझे समय नहीं मिलता, तो ये कंफर्ट जोन ही है सर। समय नहीं मिलता, समय तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, सर मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी मैडम लोग हैं जो सब कुछ करने के बाद भी बिजनेस को बहुत अच्छे से करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आप देखो, समझ रहे हैं ना। तो अपने एक दायरे को आपको जो है ना थोड़ा क्रॉस करना पड़ेगा, जो आपने अपना एक ऑरा बना रखा है कि मैं यहीं तक जो है ना मैं सीमित हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कंफर्ट जोन में रहे तो फिर कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको 1 2 4 बन जाएंगे पे आउट महीने में, बात करो। ठीक है, तो ये दूसरा सफलता का नियम है कि हमें कंफर्ट जोन को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को मेहनत वाले जोन में लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नियम है। तीसरा जो नियम है दोस्तों सक्सेस का, वो है मनी मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं। ठीक है, मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आप जो भी इनकम आप बनाते हैं स्वामी, ठीक है, उसको आप सही से मैनेज नहीं करते। सही से मैनेज का मतलब है कि अगर आपने मान लो महीने का 10,000 रुपये कमाया, तो 10 के 10,000 रुपया तो खर्च कर दिए। ठीक है, मतलब खर्च ही कर दिए, उन्होंने कुछ ऐसा रखा ही नहीं। ठीक है, अब पता चला बीच में कोई इवेंट आ गया या आपके अपलाइन इवेंट रख दिया जहां पर आपको जाना है, 2,000 रुपये का खर्चा है। 2,000 रुपये नहीं आपके पास। ऐसा मैंने देखा है
बहुत अच्छी तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन जैसे कोई एलडीपी आती है, कोई इवेंट आता है, कोई सेमिनार आता है, या आपके अपलाइन पर्सनल कोई ट्रेनिंग रखते हैं और वहां का टिकट अगर 1,500 रुपए का है, तो उसको देने के लिए पैसा नहीं होते। कमा भले ही 20,000 रुपए रहे महीने का, ठीक है, आ भी रहा है 20,000 महीने का या 50,000 आ रहा है महीने का, लेकिन जैसे बात आती है कि भैया एलडीपी सेशन है, 5,000 रुपए वहां पर देने हैं ट्रेनिंग के लिए, सर पैसा नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो, ठीक है, सारा पैसा आया, खर्च कर दिया, ठीक है, या तो जो है ना मतलब ना ड्रेसअप के लिए कोई अपने आप ना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कोई नॉलेज की बुक खरीद रहे हैं, ना कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना। तो पैसे को क्या है ना, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 100% मतलब अगर कोई पर्सन आप मान लो 100 रुपए कमा रहा है, तो 100 में से 50 रुपए तो अपनी सेविंग में आप रख दो। समझ रहे हो ना, 50 रुपए तो आपके पास सेव होने चाहिए, बाकी जो 50 रुपए हैं उसमें आपका बाकी जो है ना खर्चा वगैरह होना चाहिए। यानी 50% आपका सेविंग में जाना चाहिए, बाकी जो 50% आपका है, ठीक है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 5-5% जो है ना अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि कोई मनी मैनेजमेंट का सेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपना बैकअप बना के चलो। अगर आप 15,000, 20,000, 50,000, 30,000 जो भी आप कमाते हो, ठीक है, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे लोग महीने के अभी हो सकता है 4 ही पे आउट बना रहे हो। 4 पे आउट, तो 4 पे आउट 48, तो 48 रुपए हो सकता है पूरे खर्च कर दें। तो भैया उसके लिए थोड़ा सा अपने ड्रेसअप के लिए बचा के रखो, 1,000 तो 1,000 रुपए अपने ऊपर लगाओ, बुक्स खरीदो, है ना, बिजनेस को सीखो, सीखने पर लगाओ, नॉलेज के ऊपर लगाना है ना, ठीक है, मिनिमम कम से कम 20%, 20% पैसा तो हमें अपने जो है नॉलेज वगैरह पे, इवेंट वगैरह के लिए तो रखना ही रखना है ना। अगर 10,000 रुपए कोई कमा रहा है बंदा, तो 2,000 रुपए तो उसको निकाल के रख देना अलग। ठीक है, अगर 50,000 कोई कमा रहा है, तो उसका 20% उसको अलग निकाल के रख, है ना। तो ये बैकअप बना के चलोगे ना, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब पता चले फील्ड के लिए जाना है, सारा पैसा पे आउट आया जो तो घर में खर्च कर दिया, ठीक है। अब पता चला फील्ड पे जाना है काम करने के लिए, ठीक है, तो बाइक में पेट्रोल डलाने के 100 रुपए नहीं है। ये होता है लोगों का, मैंने देखा है। तो मनी मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है, ये सफलता का तीसरा नियम है, ठीक है। चौथा नियम है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को पेन देना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मतलब कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, सक्सेस अगर पानी है तो इस बिजनेस में। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि हम सब चीजों को साथ लेकर चलें, हालांकि साथ लेकर ही चलना है सब चीजों को, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ट्रेनिंग रखा गया आपके अपलाइन के माध्यम से, ठीक है, मान लो कोई भी डे में, और उसी डे में अगर किसी का बर्थडे है, मान लो आपके परिवार में किसी का, तो बहुत सारे लोग जो है ना ट्रेनिंग में जाना पसंद नहीं करते, बर्थडे में जाना पसंद करते। सेक्रीफाइस आपने किया ही नहीं, ठीक है, आप बर्थडे को नहीं छोड़ सकते। पता चला, मैंने ऐसा देखा है, जब भी एलडीपी सेशंस होते हैं या कोई भी सेमिनार होता है, उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों के घर में शादी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में जाना पसंद नहीं करते, शादी में जाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने रास्ता क्या चूज किया, थोड़ा सा कष्ट नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा दर्द नहीं लेना चाहते। समझ रहे हो ना। सेक्रीफाइस जब तक नहीं करोगे, जब तक थोड़ा सा त्याग नहीं करोगे, सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग करना, यानी कुछ चीजों को छोड़ देना, सक्सेस के लिए कुछ चीजों को छोड़ देना। कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं तो बाद में, ठीक है, क्योंकि अभी आप किसी अलग मूड में काम कर रहे हैं, किसी अलग आप जगह जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने देखा है, मैं जब से मैं बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूँ 3 साल, तो मैं अभी तक 3 साल में, जहां तक मुझे याद है, मैं शादी वादी में नहीं जाता, ना शादी में, ना किसी के बर्थडे में, ना कहीं, क्योंकि अभी अपना वो है ही नहीं मामला, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, कहीं नहीं जाता, ना शादी ना बर्थडे में, तो कहता हूँ कोई चले ही जाए दुनिया से, वहां भी नहीं जाता, क्योंकि इतना समय नहीं अपने पास, है ना। अब लोग भले ही बोलते होंगे ये तो ऐसा है वैसा है, सब कुछ छोड़ दिया है, दुनिया भर की बातें लोग कहते हैं, अरे तुम अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा, बोलते ना लोग, तुम अगर नहीं जाओगे, तुम्हारे कहा हमारे यहाँ मेरी टीम बहुत बड़ी है, मैं सबको कॉल कर दूंगा, 1,000-2,000 मेरी टीम के लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। है कि नहीं, इतनी बड़ी टीम है, सबको कॉल कर देंगे, आ जाओ, कोई शादी है घर में, परिवार में आ जाओ, सबको बुला लेंगे टीम के लोगों को, और क्या दिक्कत है भाई, वही लोग हैं सबसे ज्यादा, मुझे वो चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूँ, इससे बढ़िया क्या है कि नहीं। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा कुछ चीजों को त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब करते हैं, कोई आप नया नहीं है, सब करते हैं। आज चाहे जितने भी लोग देखो, स्वामिनी में जितने भी लोग सफल लोग हैं ना, वो जो मैं बता रहा ना, उन चीजों को करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लीडर आप देखोगे ना, कोई भी लीडर, ठीक है, अगर वो एक अच्छा लीडर है, बढ़िया लीडर है, अगर उसके परिवार में, खास उसके रिलेटिव में भी शादी होगी ना, और अगर उसी टाइम पे अगर इवेंट है, तो वो शादी में नहीं जाएगा, शादी में परिवार को भेजेगा, अपने आप इवेंट में जाएगा, ट्रेनिंग में जाएगा। इसको बोलते हैं बिजनेस को सीरियस लेना, इसको बोलते हैं त्याग करना, समझना। ये चौथा नियम है हमारा सक्सेस का। 5वां नियम है सही मेंटोर चुनना। सही मेंटोर चुनना, यानी सही एक गुरु चुनना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है ना, देखो, 2 तरीके के लोग इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं होते। पहले वो लोग जो सबकी सुनते हैं, दूसरे वो लोग जो किसी की नहीं सुनते। समझ रहे हैं ना, पहले वो लोग जो सबकी सुनना शुरू कर देते हैं, दूसरे वो लोग जो सबकी सुनते हैं। यानी इसका कहने मतलब है कि पहले वो लोग सफल नहीं होते जिनके बहुत सारे गुरु होते हैं, और दूसरे वो लोग सफल नहीं होते जिनका कोई गुरु नहीं होता।
समझ रहे हो ना? अगर आपके बहुत सारे गुरु हैं, आप सबकी बात मानते हो, सबकी सुनते हो, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है? और अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आप बोलता है अरे सर हम किसी को फॉलो नहीं करते, फॉलो तो करना पड़ेगा। तो एक सही मेंटोर चुनो। आप देखो आपके टीम में, मतलब आपके अपलाइन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ईमानदार होंगे, अच्छी तरीके से काम करते होंगे और सक्सेसफुल भी हो रहे होंगे। तो एक सही मेंटोर चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। आप सोचो, जब हम छोटे थे तो ABCD सीखने के लिए और छोटा बड़ा सीखने के लिए तो छोटी चीज है ना, लेकिन इसको सीखने के लिए भी हमें टीचर की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? आप बताओ, इसको सिखाने के लिए भी हमें टीचर नहीं सिखाया था हमें। तो जब ABCD सीखने के लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या लग रहा है, जिंदगी में सफल होने के लिए, लाखों कमाने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी? 100% पड़ेगी। लेकिन सही मेंटोर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग उल्टे सीधे इंसान को फॉलो करते हैं और वो गड्ढे में गिराता है, खुद भी गिरता है और अपने लोगों को भी गिराता है ना? तो चलिए, तो 5वां नियम समझा आपने सक्सेस का। उसके बाद 6वां नियम, सफलता का 6वां नियम है सही टाइम पर एक्शन लेना होगा। सही टाइम पर एक्शन। सही टाइम मतलब क्या? ठीक है, सही टाइम मतलब कि जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने एक मंथली टारगेट बनाया कि मुझे 30 दिन में इतना इतना इनकम करना है। ठीक है, अब सही टाइम क्या है कि आपने उसका प्रॉपर प्लानिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप एक्शन कब ले रहे हैं? जब मैंने देखा है, जब पूरा टाइम निकल जाता है, जब लास्ट में लोग जो है ना 5 दिन बचते हैं तो पड़बड़ाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब आपने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया। आप अगर किसी भी टारगेट को, किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने टारगेट भी सेट कर लिया, प्रॉपर प्लानिंग भी कर ली, तो आप उस प्लानिंग के हिसाब से काम करिए, ठीक है, और उस टारगेट को अचीव करिए। ये होता है सही टाइम पर एक्शन लेना। समझ रहे हो ना? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सही टाइम पर सही चीज करना बहुत जरूरी है। आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हो, स्वामिनी बिजनेस में बिल्कुल राइट टाइम पर ज्वाइन हुए हो, जहां भी आप ज्वाइन हो बिल्कुल सही टीम में ज्वाइन हुए हो, सही अपलाइन के साथ ज्वाइन हो। बस अब आपको मेहनत करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को खराब नहीं करना है। अब आपको मेहनत करनी है, क्योंकि यही सही टाइम है, इसके अलावा दूसरा सही टाइम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सक्सेस का 6वां नियम। 7वां नियम है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, यानी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना। यानी जब भी हम बात करते हैं, किसी से भी बात करें, ठीक है, चाहे टीम में बात करें, चाहे घर में बात करें, चाहे कहीं भी बात करें, तो हमें अपने शब्दों को बड़ा ध्यान से जो है ना बोलना चाहिए। मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, लोग बोलते हैं बोलने से क्या होता है। लोग कहते हैं ना अरे बोलने से क्या होता है, बोल दिया। बोलने से ही बहुत कुछ होता है। आप देखो, आपके रिलेटिव में, आपके परिवार में, रिश्तेदार में, मतलब कोई भी इंसान अगर एक दूसरे से नाराज है ना, तो वो सिर्फ बोलने की वजह से। वो कहता है अरे उसने ऐसा बोल दिया था, मैं तो साले कभी मिलूंगा नहीं उससे, ऐसा कैसे बोल दिया उसने? होता नहीं ऐसा। लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, अपनी टीम में भी अगर बात करो तो आपकी बातों पर कंट्रोल होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, अपनी टीम में कौन सी बात बतानी है। लोग टीम में नेगेटिव बात करना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, कभी भी टीम में नेगेटिव बात नहीं करनी है, हमेशा टीम में पॉजिटिव बात करो। नेगेटिव बात हमेशा अपलाइन को शेयर करो, पॉजिटिव बात हमेशा टीम को दो, टीम में मोटिवेशन दो, एक्साइटमेंट होना चाहिए टीम में, है ना। और नेगेटिव बात कोई भी हो जो आपको लग रहा है शेयर करनी चाहिए, तो हमेशा अपने अपलाइन से शेयर करो। अच्छी अच्छी बातें नीचे पहुंचाओ और जो नेगेटिव बातें हैं वो ऊपर शेयर करो, क्योंकि ऊपर शेयर करोगे उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये हर जगह काम करता है, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे बाहर का इंसान हो, हर जगह काम करता है। पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। 7वां सक्सेस का नियम है। उसके बाद दोस्तों 8वां है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये भी सक्सेस का नियम है? बिल्कुल सफलता का नियम है, 8वां नियम है हेल्थ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हो जाते हैं हेल्थ का ध्यान ना रखने की वजह से। काम करेंगे दिन रात, करो अच्छी तरीके से, दिन रात काम करो, लेकिन खाने का भी ध्यान रखो, सोने का भी ध्यान रखो। ठीक है, अगर आपको पता चला कि आप सो ही नहीं रहे, नींद ही नहीं ले रहे ढंग से, तो आप कितने दिन चल पाएंगे? आप मुझे बताओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा बुखार आएगा, ऐसी तबीयत खराब होगी कि 15 दिन बेड पे पड़े रहेंगे, 1 महीना हो सकता है पड़े रहे, सब धुआं हो जाएगा बिजनेस। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आप बीमार हो गए तो आपकी टीम पहले बीमार हो जाएगी। अगर आप अभी न्यू हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि आगे आपकी टीम बनेगी। ठीक है, तो कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मैं बीमार हो गया, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि अगर मैं ही बीमार हो जाऊंगा तो लोग पहले भी बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखो, चाहे फील्ड पे काम कर रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो, सर्दी का टाइम है, हेल्थ का ध्यान रखो। बढ़िया, अगर फील्ड पे जा रहे हो तो बढ़िया मेंटेन होकर जाओ, कपड़े वगैरह, जैकेट वगैरह खूब अच्छे से रेडी होकर जाओ, ताकि बचे रहो ठंड से, है ना। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेहत खराब हो गई ना, तो फिर पैसा कितना ही हो, काम नहीं आता, है ना। तो सब चीज जरूरी है, लेकिन सबसे पहला हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ अच्छी है तो आपका दिमाग भी लगेगा काम करने में। फीवर है, तबीयत खराब है, तो दिमाग लगेगा, माइंड लगेगा काम करने में? नहीं लगेगा, दिमाग ही काम नहीं करेगा, सोते रहोगे, लेटे रहोगे। तो इसलिए हेल्थ बहुत जरूरी है। ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो। मैं तो कहता हूँ डेली सब लोग एक्सरसाइज करो। मैं डेली करता हूँ 1 घंटा। जी हाँ, डेली 1 घंटा करता हूँ। आप भी करना स्टार्ट करो। ठीक है, डेली अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करो, कुछ भी कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो,
जिम जा सकते हो, घर पे कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन कर सकते हो, हेल्दी रहने के लिए करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों सफलता का 9वां नियम, ठीक है, अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारो। क्या आपके अंदर अभी कमजोरी है, ठीक है, हमारे बिजनेस में, मतलब बिजनेस से अकॉर्डिंग, मतलब बिजनेस से रिलेटेड क्या आपके अंदर अभी प्रॉब्लम है जिसको सुधारना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको सुधारनी है, इन पे काम करो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां जो है ना हमें सुधारनी है, क्योंकि हमें अपने आप को धीरे धीरे करके परफेक्ट बनाना है। ठीक है, हमेशा सीखना है, हमेशा खुद को सुधारना है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं आती है बिजनेस में। हमारे बिजनेस में बेसिक्स हमारे बिजनेस का होता है, उसी में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। टीम बनाने के लिए हमें ये चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर यही चीजें हमने नहीं करी तो टीम हमारी कभी बनेगी नहीं। ठीक है, अच्छी टीम बनाने के लिए और जो है ना अच्छे लोगों को लाने के लिए हमें इन चीजों को सुधारना पड़ेगा। छोटी छोटी जो कमियां हैं अपने अंदर देखो, क्या अभी सुधारना है, क्या अपडेट करना है, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और निरंतर आपको सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। समझ रहे हो, निरंतर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। सीखो, सिखाओ, लाइफ बनाओ। जी हाँ, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अगर इस बिजनेस में ज्वाइन है ना, तो इस बिजनेस की जानकारी लो, इस बिजनेस को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करो। ये बिजनेस चलता कैसे है, क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा, टीम बनती कैसे है, लोग ज्वाइन होते कैसे हैं, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मली लोग इसको हल्के में लेते हैं। मैं तो ये भी एक, आप देखो अभी सर्च करना, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही है सर, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए का कोर्स है, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा। आने वाले टाइम पे डिप्लोमा होंगे डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, अभी चालू भी हो गए बहुत सारी जो है ना जगह पे, बहुत सारी इसकी पढ़ाई होना स्टार्ट हो गई। समझ रहे हो ना, तो ये तो फ्री में आपको मिल रहा है, यहाँ पर तो फ्री में आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग की डिग्रियां लोग लेके आएंगे, लेके आ भी रहे। तो डायरेक्ट सेलिंग जो हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर फ्री में आपको मिल रहा है। सीखो, मन लगा के सीखो। ठीक है, क्योंकि सीखोगे तभी आप लोगों को सिखा पाओगे और तभी आगे आपका कुछ काम बढ़ पाएगा। बिना सीखे तो पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग आपको मिलते हैं ना मार्केट में, हमने भी किया था और कुछ होता नहीं है, तो ऐसे होता है, वैसे होता है, उनसे पूछ लेना उनको क्या आता है, कुछ भी नहीं आता होगा। जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ था ना, उन कंपनी का ढंग से नहीं पता होगा उनको प्रोफाइल। ठीक है, उनको बेसिक्स नहीं पता होंगे। ठीक है, हमारे बिजनेस में क्या बेसिक्स होते हैं नहीं पता होते लोगों को। मुझे मैंने देखा है, लोग भले ही कितने 20-20 साल से सर लगे, 20 साल हो गए सर किसी कंपनी में, ठीक है, या छोड़ दिया सर, 50 कंपनी कर ली, कुछ नहीं हुआ। कल मेरी एक लीडर से बात हो रही थी ऐसे। ठीक है, कल का मैं बताता हूँ, कल एक लीडर से ऐसे बात हो रही थी कॉल पे, एक मेरी टीम में मैम है, वो बात करा रही थी कि सर ये इन्होंने बहुत सारी, वो पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों का नाम बता रहे थे, इन्वेस्टमेंट कंपनियों का नाम बता रहे थे। सर हमने बहुत कंपनी करी, 40 साल से कर रहा हूँ। मैंने कहा 40 साल से, ठीक है, 1995-96 में तो डायरेक्ट सेलिंग भारत में आई, 40 साल में कहाँ से करने लगे आप हैं? ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, 40 साल से करना है। कंपनी कौन सी बता रहे हैं जिनका मैंने कभी सुना नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई उन्होंने करी नहीं, जो मुझसे बात कर रहे थे उनकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, दुनिया भर की कंपनी के नाम बता रहे थे, इन्वेस्टमेंट कंपनियां। ठीक है, या कोई भी ऐसी कंपनी है जो बोलती पैसा डबल करेंगे या इतना % देंगे, वो पक्का डूबेगी। ठीक है, तो मैंने उनको समझाया है ना कि भैया आप गलत जगह पे थे, इतना समय आपने दिया। ठीक है, एक्चुअली इंसान बड़ा लालची है। मैं आपको खेल बताऊं, मेहनत करने से पीछे भागता है, लेकिन अगर बोले फ्री में कुछ मिलेगा, आप इतना लगा तो इतना मिल जाएगा, तो वहां के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने देखी है। तो कहने मतलब है कि आपको सीखना है, निरंतर सिखाना है, राइट नॉलेज लेनी है, अपनी अपलाइन के हमेशा टच में रहना है कि क्या सीखें और क्या सिखाएं, यानी हमें सीखना क्या है और सिखाना क्या है अपनी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और इन्हीं सारी चीजों को सीख कर इस बिजनेस में लोगों ने टीमें बनाई हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग सक्सेस हो रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, जो भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को सीख कर और सिखाकर और कर। ठीक है, तो क्या सीखना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको क्या लर्न करना है, सीखना क्या है, सबसे पहले समझ लो। देखो आपको सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेस का जो, हमारी जो कंपनी है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में। ठीक है, अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप फेल हो जाएंगे, मेरी गारंटी लिख के ले लो, फेल हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को नहीं होती जानकारी। ठीक है, नए लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने कल स्टार्ट किया, चलो उसको 1-2 दिन मिलेगा वो जानकारी, लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में महीने हो जाते हैं, महीना 2 महीना हो जाता है, उनको ढंग से नहीं पता होता है प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट प्लान के बारे में। कितनी गलत बात है, पता नहीं वो अपना दिमाग कहाँ रख के आते हैं जब ट्रेनिंग में आते हैं। बहुत से लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, अपलाइन पूछते हैं, उनको याद है, तो पता नहीं कौन से धुन में ट्रेनिंग लेते हैं। तो मेरी बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो चीज, ये चीज आपने नहीं सीखी, कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर किसी दूसरे को दोष मत दीजिएगा कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, हमारा यहाँ पैसा नहीं आ रहा है। पैसा यहाँ पर फ्री में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्रीम आपके होने चाहिए, सपने, क्योंकि बिजनेस में आपके जो सपने हैं ना, वो आपके फ्यूल का काम करेंगे। ठीक है, बाइक जो होती है ना, उसमें पेट्रोल होगा तभी चलेगी, नहीं होगा तो नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है। तो इस बिजनेस में जो ड्रीम है ना, वो पेट्रोल का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। आपको टिका के रखेंगे आपके ड्रीम, सपने होने चाहिए आपके पास। ठीक है, लिस्ट होनी चाहिए आपके पास में, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों होना चाहिए इन्विटेशन, आना चाहिए आपको। ठीक है, लिस्ट, इन्विटेशन। उसके बाद दोस्तों शो द प्लान, प्लान दिखाना आपको आना चाहिए। और प्लान दिखाना जब आएगा जब आपको प्लान के बारे में
जानकारी होगी। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फॉलोअप क्लोजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, आनी चाहिए, आपको क्लोजिंग करना आना चाहिए। ठीक है, कि एक पर्सन को प्लान दिखाया, अब ज्वाइनिंग कैसे निकालनी है, आईडी कैसे निकालनी है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि सामने वाले के साथ करना क्या है। समझ रहे हैं ना। अब अनिल सर है, मान लो यहाँ पर अनिल चौहान जी कनेक्ट है, मैंने अनिल जी को मैंने प्लान दिखाया, अब मुझे पता है कि अनिल जी के साथ क्या करना है मुझे। इनके साथ ज्वाइनिंग अगर इनकी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्या इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे तब ये ज्वाइनिंग देंगे, तो वही काम करूंगा इनके साथ। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा बताए पड़े हैं, क्लोजिंग के टाइम फॉलोअप के टाइम कुछ भी पूछे पड़े हैं, कुछ भी समझ रहे हैं ना, तो रिजल्ट आता ही नहीं है। सर जी रिजल्ट नहीं आ रहा, सीखो, ये लर्न करना है, यही सीखने की बात बोल रहा हूँ। टीम वर्क, ठीक है, टीम बन जाए तो टीम के साथ मिलकर काम करो, ठीक है। आपका जो टाइम है वो कहाँ पे ज्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है, कहाँ नहीं देना है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जहां से बिजनेस आ रहा है वहां घुसे रहेंगे। पता चला अगर एक लेग से बिजनेस आ रहा है, एक ही लेग में घुसे रहेंगे, पूरा टाइम एक ही लेग में देंगे, ठीक है, दूसरे लेग पे ध्यान ही नहीं देंगे। अरे सर यहाँ तो अब पता चला, आप खुद की मैचिंग की बात आएगी, सर मैचिंग नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। तो जिधर बिजनेस आ रहा है, जिधर लोग अपने आप काम कर रहे हैं, उधर थोड़ा 20% ध्यान दो, लेकिन जिधर कमजोर लोग हैं, जिधर नहीं आ रहा है, 80% टाइम दो। तो टीम वर्क भी आना चाहिए, कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये सीखना है जो मैंने आपको बताया, अभी सिखाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो ये सीखना है, उसके बाद यही चीजें आपको लोगों को सिखानी है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको पता है, लोगों को बताना स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। आपकी टीम को भी, आप जो अपनी टीम से आप मिलते होगे, 1-to-1 अगर आसपास में टीम है आपके तो मिलते होगे आप, या अपनी पर्सनल आप मीटिंग करते होगे शाम को, तो जब आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता होगी तभी तो आप उनको ट्रेनिंग दे पाओगे, तभी तो उनको सिखा पाओगे, ठीक है। जब खुद ने आपने ड्रीम बनाया होगा, जब खुद का आपका गोल सेट होगा, ड्रीम आपने लिखे होंगे, तभी तो आप उनको बता पाओगे, दिखा पाओगे कि हाँ भैया हमने भी ड्रीम बनाया है, हमने भी अपने गोल सेट किए हैं, आप भी करो, तभी तो आप कर पाओगे ना। जब खुद ने आपने लिस्ट बनाई होगी तभी तो आप लोगों को दिखा पाओगे कि ये देखो हमने लिस्ट बनाई, आप भी बनाओ। आप बताओ, हम खाली ज्ञान देते हैं, आप बनाओ आप बनाओ आप बनाओ, लिस्ट बना लो भाई, टीम को बोलते हैं ना लिस्ट बना लो भाई, लिस्ट बना लो, तो ऐसे कैसे बना लेगा वो, लिस्ट बना लो। जब खुद ने बनाई होगी दिखाओ, ये देखो भाई हमने बनाई लिस्ट, भाई तू भी बना ले, तभी कुछ होगा यहाँ पर। जब खुद को इन्विटेशन आता होगा, आपको आता होगा, तभी तो आप लोगों को सिखा पाओगे। जब खुद को ही नहीं आता तो आप क्या सिखा पाओगे, जब खुद को प्लान दिखाना आएगा तभी तो आप सिखा पाओगे। ये सब चीजें खुद से ही शुरू होंगी। जी हाँ, खुद क्लोजिंग जब कर लोगे, खुद रिजल्ट निकालना आएगा, तभी तो आप लोगों को समझा पाओगे कि भैया ये करने से रिजल्ट आता है, ये करने से नहीं आता है। जब आपको खुद को आएगा तभी आप लोगों को सिखा पाओगे, जब खुद को ही नहीं आएगा तो क्या सिखा पाओगे, ठीक है। जब आपने टीम वर्क किया है, जब आपको पता है टीम वर्क करना कैसे है, कहाँ समय देना है, क्या नहीं देना, क्या करना है, क्योंकि हम बता वही पाते हैं जो हमने एक्सपीरियंस लिया होता है। जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं कर करके, सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, तो वही चीजें तो हम टीम में बता पाएंगे भैया ये करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ये हमने किया था, ऐसा हो गया था, ठीक है। तो पहला तो लर्न करना है, दूसरा यही सब चीजें टीच करनी है, ठीक है। और टीच वही कर पाता है, सिखा वही पाता है जो इन सब चीजों में मास्टरी हासिल करता है, इन सब चीजों को सीख लेता है, वही सिखा पाता है। जब खुद ही नहीं सीखोगे तो सिखा क्या पाओगे, ठीक है। फिर हम रोना रोते हैं अपलाइन से, और फिर कंपनी को ब्लेम करते हैं, दुनिया भर को ब्लेम करते हैं, खुद के गिरेबान में झांकते नहीं देखते कि भैया हमें कुछ आता जाता है या नहीं आता। आता कुछ नहीं है, पर पैसा आना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सब चीजें, सबसे पहली क्या चीजें हैं, सबसे पहली चीजें हैं, हमें लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। लिस्ट अगर आपके पास होगी तभी आप लोगों को, सामने वाले को प्रभावित कर पाओगे, अपनी टीम में लोगों को लिस्ट बनाने के लिए प्रभावित कर पाओगे, और आपका काम भी यहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो लिस्ट कितने लोगों की होनी चाहिए, कम से कम 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। हॉट, वार्म, कोल्ड, 3 प्रकार की लिस्ट होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार की लिस्ट है जो हमें बनानी है। एक डायरी ले लो बढ़िया सी, 100, 150, 200 रुपए की डायरी आ जाएगी ठीक ठाक सी, और उसमें ही काम करो, उसमें मतलब लिस्ट बनाओ, ठीक है। किसी भी ऐसे उल्टे सीधे रजिस्टर में या किसी भी कॉपी में ऐसे मत बना लेना, ठीक है। एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, एक प्रोफेशनल अच्छी सी डायरी लो, उस पर काम करो, ठीक है। अब हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट क्या होती है समझ लो, ठीक है। हॉट लिस्ट में हमारी कौन लोग आते हैं, हमारी फैमिली के लोग आते हैं, जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे खास रिश्तेदार, ठीक है, और हमारे वेरी क्लोज फ्रेंड, यानी जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं हमारे हॉट लिस्ट में, ठीक है। हॉट लिस्ट में वे लोग आते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा मिलना जुलना भी है, ये सब आ जाते हैं आपकी हॉट लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अभी वार्म लिस्ट में। कौन कौन आते हैं वार्म लिस्ट में, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड, यानी आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका मान लो एक दोस्त है, उसके भी 5-7 दोस्त हैं, तो वो आपके आ जाएंगे, क्योंकि आपका एक दोस्त है, मान लो कोई भी राहुल नाम का कोई दोस्त है, रोहन नाम का है, तो वो तो आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन रोहन के भी तो ऐसे 4-5-6 दोस्त होंगे जो आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे, इनडायरेक्ट जानते होंगे, लेकिन जानते होंगे, तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वहां से लिस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव ऑफ रिलेटिव, मतलब आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखोगे तो चैन जुड़ी हुई है, पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, ये इनके रिश्तेदार, ये इनके मामा, ये उनके मामा के मामा, चाचा के चाचा, ठीक है, दुनिया भर के रिश्तेदार हैं। आप देखोगे तो कभी वो कड़ी आगे तक जाएगी, बहुत लंबी, टूटेगी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपके पड़ोसियों का नाम लिख सकते हो, देखो कितने पड़ोसी हैं,
जितने लोगों से जान पहचान है सबका नाम लिखो, जहाँ पे कभी आपने कोई कोर्स किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हो, वहाँ जो 4-5-7 लोग जानने वाले थे, क्योंकि हमें लिस्ट पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि यहीं से असली काम शुरू होगा, असली गेम यहीं से शुरू होगा। लिस्ट में वो वार्म लिस्ट में जो है ना वो लोग आते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन वो भी आपको जानते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा बातचीत नहीं है उनसे, ठीक है। ये आ जाते हैं आपकी वार्म लिस्ट में, ठीक है। अब आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में सोशल मीडिया से, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ से लोग होते हैं ना, इंस्टा से, ठीक है। कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, ठीक है, और वो आपको जानते हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, या आप उनको नहीं मतलब वो आपको नहीं जानते लेकिन आप उनको जानते होंगे। तो कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। फेसबुक पे जिन पे आप बातचीत करते हैं अगर, ठीक है, तो वहां से भी आप कम से कम 50 लोगों को निकाल सकते हो, ठीक है। जो आपका स्टोरी वगैरह देखते हैं, स्टेटस वगैरह देखते हैं, उन लोगों का भी नाम आप लिख सकते हो। फेसबुक पे स्टोरी वगैरह देखते हैं ना तो उनका भी आप नाम लिख के अप्रोच कर सकते हो, मैसेज से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर सकते हो। लिस्ट में दोस्तों कुछ पॉइंट है, समझ लेते हैं, ठीक है। लिस्ट को हमेशा एक डायरी में बनाओ, ये हमारे बिजनेस का रूल है, नियम है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज मत करो, कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता, हम किसी के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल प्रीजज मत करिएगा कि आप जानते हो सबके बारे में, सर हमें तो पता है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और आप कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता भाई, आपको भी कैसे पता होगा? किसी के यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये करोड़पति बनेगा या नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना? तो लिखा नहीं होता है ना, पता होता है, इसलिए सबको लिस्ट में ऐड करना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है ना, वहीं से शुरुआत कर लिस्ट बनानी। उसके बाद दोस्तों लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी आपको नहीं करनी, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी सब नाम लिख ले 2-4 लोगों के, बस छुट्टी, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। बैठिए पेशेंसफुली, बैठ के 1-2-4 घंटे लग रहे हैं लगाओ, लेकिन लिस्ट वाला काम आज ही फिनिश करो, ठीक है। अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। 5वां पॉइंट कहता है दोस्तों, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। ये अक्सर मैंने देखा है, 90% लोग ये गलती करते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है, और वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। 90% लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते कि उनकी टीम नहीं बनती, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट ही खत्म हो जाती है। कहते हैं सर हमारे पास लोग ही नहीं है, ठीक है। आज जिस देश में हम लोग रहते हैं, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, ठीक है, आप सोचो, तो हमारे पास लोग ही नहीं, बताओ, ठीक है। लोग हैं लेकिन आपको बात करना नहीं आता, आपके अंदर स्किल नहीं है, करेज नहीं है लोगों से बात करने का, कॉन्टेक्ट बना सकें, ठीक है। अगर आपको चीजें आती हैं, ये चीजें सीखने से आएंगी, जब सीखोगे तो सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है, करना स्टार्ट करो। तो अब 6वां पॉइंट कहता है दोस्तों, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं बनेगा। जब आपके पास लिस्ट ही नहीं है तो नेटवर्क बनेगा नहीं, और नेटवर्क नहीं बनेगा तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो एक छोटा सा एक्शन एक बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। लिस्ट बनाना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, छोटा सा काम है, लेकिन अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो माइंडसेट बहुत बड़ा बन जाएगा। आप लोगों को दिखा सकते हो, लोग भी सीरियस होंगे, यार सर तो बड़ा सीरियस काम कर रहे हैं, 200-250 लोगों की लिस्ट बना के कर रहे हैं, मुझे बनानी चाहिए, ठीक है। प्रभावित लोग होते हैं जब आप इन चीजों को करते हो, तभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। आपको देखेंगे कि आप कर रहे हो, वो भी करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इस बिजनेस में जो आप बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं, जो आपको करते हुए देखते हैं वो करते हैं। आप कितना ही कुछ भी बोल लो नहीं करेंगे, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको देख कर वो कॉपी करेंगे, ठीक है। तो 90% लोग जो है ना यहाँ पर फेल हो जाते हैं, 90% लोग इन काम को नहीं करते, मतलब लिस्ट वाला काम वो नहीं करते। हाँ, बहुत से लोग बोलता है लिस्ट बनाने से क्या ही होगा सर, हमारे दिमाग में लोग हैं। सर दिमाग में लोग हैं, कल को दिमाग ही हैंग हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। होता क्या है, दिमाग में लोग हैं, चलो मान लिए आपने 5 लोगों को प्लान बताया, 5 ने मना कर दिया, दिमाग हैंग हो जाएगा, बाकी के जितने भी लोग हैं गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ना दिमाग में रखिए लोगों को, ना मोबाइल में रखिए लोगों को, डायरी में रखिए। डायरी पे आपके लोग होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब वहां से आप काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कभी मोबाइल फॉर्मेट ही हो गया कभी कुछ हो गया तो नंबर सारे निकल जाएंगे, फिर क्या करोगे। तो इसलिए डायरी पे बनाना बहुत जरूरी है। और फेलियर लोगों की कैटेगरी में हमें नहीं आना है, कि जो लोग फेल हो जाते हैं ना उनकी कैटेगरी में नहीं आना है। तो ये लिस्ट वाला काम कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी लोग दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन्विटेशन पे, जो हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में जो स्किल है वो है लिस्ट, सॉरी, इन्विटेशन, ठीक है। इनविटेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं करना सीखोगे या आपको नहीं आएगा तो लोग आपका प्लान देखने नहीं आएंगे। लोग आपका जब प्लान नहीं देखेंगे तो आपके साथ ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस में, ठीक है। लोग हल्के में लेते हैं, कहीं भी चलते फिरते इनवाइट, ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा इन्विटेशन मास्टरी पे। तो इन्विटेशन मिनिमम कम से कम, अगर आप फुल टाइम बिजनेस में हैं तो कम से कम एक दिन में आपको मिनिमम 20 लोगों तक कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फुल टाइम है और अगर आपके पास लिस्ट है, अच्छी सी लिस्ट आपने बना ली, तो मिनिमम फुल टाइम में 20 लोगों को जब आप कांटेक्ट करेंगे तब जाके प्लान देखने के लिए आपके 15 लोग 16 लोग आएंगे, आपका अच्छा इन्विटेशन होगा तो, ठीक है। और अगर पार्ट टाइम में आप काम करते हैं तो आप मिनिमम 10 लोगों तक कांटेक्ट करिए, ठीक है। 10 को कांटेक्ट करेंगे तो कम से कम 7 से 8 लोग आपका प्लान समझने आएंगे। जब प्लान 8 लोग समझेंगे तो भाई उसमें से 2 ज्वाइनिंग तो इजिली आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये नियम है हमारे बिजनेस का, ये रूल है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं,
कि पूरे दिन में अगर उनको 2 प्लान दिखाने हैं तो 2 ही लोगों को इनवाइट करेंगे 2 ही कॉल करेंगे। 4 लोगों को प्लान अगर दिखाना है तो 4 ही लोगों को कॉल कर देंगे, बात खत्म। फिर अपलाइन पूछेंगे तो अपलाइन को बहाने बना देंगे। तो 4 को ही कॉल क्यों किया या 2 को ही कॉल क्यों किया? ज्यादा भी तो हो सकते थे ना ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर आपको 4 लोगों को प्लान समझाना है बिजनेस प्लान समझाना है तो 4 को कॉल करके कभी 4 प्लान नहीं होंगे। मिनिमम कम से कम आपको डबल पे ट्राई करना चाहिए जब 4 से 8 लोगों को जब आप कॉल करेंगे तब जाके आपके 4 से 5 लोग प्लान देखेंगे और उसमें से एक तो ज्वाइनिंग आने की संभावना हो जाएगी सिंपल सी बात है। अगर हम 4 ही लोगों को प्लान दिखाना चाहते हैं और 4 लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं तो ऐसा 100% रिजल्ट आना पॉसिबल है क्या? क्या इतनी बढ़िया स्किल है आपकी कि 4 को आप बताओ और 4 ही लोग आपके साथ आ जाएं? पॉसिबल नहीं है समझ रहे हैं ना। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा 80-20 का रूल्स तो हमेशा चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जब भी आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो क्रिएट क्यूरियोसिटी आपके इनविटेशन या आपकी जो भी 2 से 3 मिनट की जो भी आपकी वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है ना, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार मुझे जाना चाहिए यानी अगर अनिल जी मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मुझे इनकी बातों से लगना चाहिए कि यार एक बार तो मुझे जाके देखना चाहिए क्या कहा। समझ रहे हो ना। तो ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जगानी पड़ेगी अनिल जी को, तभी तो मैं जाऊंगा ना अगर मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ तो क्यूरियोसिटी जगाऊंगा कि यार उसको सामने वाले को लगेगा कि एक बार तो मुझे जाना चाहिए। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। सिंपल और शॉर्ट तरीके से आपको इनवाइट करना है। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। जब भी आप कॉल करते हो तो 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा आप बात मत करो। पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आप इनवाइट, ठीक है। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आप ये देखो कि जब भी आप इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट ही करो, वहां पर प्लान मत समझाओ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन, यानी जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो इनवाइट ही करो, प्लान मत समझाओ। लोग इनवाइट करेंगे कॉल पे, प्लान करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये कंपनी है, ये प्लान है, इतना लगाना पड़ेगा, इतना जोड़ना पड़ेगा, सब बता देंगे। जब सब कॉल पे ही पूरी कथा बता डालोगे तो फिर वो क्या आएगा प्लान देखने के लिए? क्या वो मिलने आएगा? अगर उसको मिलके प्लान दिखाना चाह रहे हो तो मिलने भी नहीं आएगा। और अगर जूम पे बुलाना चाह रहे हो नहीं आएगा, क्योंकि आज हर इंसान सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है उल्टा सीधा, पैसे कमाने के लिए, व्यूज के लिए लोग कुछ भी बनाए पड़े हैं। देख लेगा कोई उल्टी सीधी वीडियो, काला पीला सच देख लेगा और फिर वो आपका कॉल नहीं उठाएगा बाद में, ठीक है। जब आप कॉल पे सब समझा दोगे स्वामिनी है ये वो, तो तुरंत यूट्यूब पे डालेगा स्वामिनी लाइव, तुरंत वीडियो आ जाएगी, है ना। एक दो कुछ ऐसे उल्टे सीधे लोगों ने व्यूज पाने के लिए कुछ वीडियो बनाई है, वो देख लेगा, आपका कॉल ही नहीं उठाएगा बाद में। फिर आप बोलोगे अरे सर कंपनी खराब है। कंपनी नहीं खराब है, आपका तरीका गलत है आपका तरीका ही गलत है लोगों को बताने का। तो इसलिए बात को ध्यान से समझो। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो, चाहे आप जूम पे लोगों को इनवाइट करो शाम को 5:30 बजे, चाहे आप मिलने के लिए कॉल करते हो, तो आपकी इनविटेशन में कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट कॉल पे बता दिया, इनविटेशन करने से पहले हमेशा हालचाल पूछो सामने, ठीक है। कैसे हैं, बढ़िया हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, उनका काम कैसा चल रहा है, सब कुछ पूछ लो, उनकी बात पे एग्री करो, उसके बाद आप इनविटेशन करो। अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी चीजें अगर आपको लगे कि नहीं अभी प्रॉब्लम चल रही है इनकी फैमिली में, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो आप सामने वाले को इन्वाइट मत करो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये लर्न करना है, ये सीखना है आपको। जो मैंने आपको बताया कि क्या सीखें और क्या सिखाएं, ये सीखना है आपको जो मैं सिखा रहा हूँ। जब ये सीखेंगे तभी ये ट्रांसफर कर पाएंगे, मतलब सिखा पाएंगे। जब आपको खुद को ही नहीं आएगा तो सिखा क्या पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो, कॉल करते हो, तो आप पहले हालचाल पूछो। आपको इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ सामने वाला एकदम कंफर्टेबल है, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि इनवाइट कर सकते हैं, तुरंत आप इन्विटेशन करना शुरू कर दो, बताऊंगा अभी तरीका में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ घटना घटित हो गई है इनके घर में, तो आप उनको उस समय हालचाल पूछ के छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए हालचाल पूछना जरूरी है, ताकि आपको पता लग जाता है सब ठीक ठाक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी लिस्ट में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं 2-4 महीने से बात ही ना हुई हो, है कि नहीं। तो जब भी आप उनको कॉल करोगे तो डायरेक्टली बिजनेस बताओगे तो आपको गलत नहीं समझेंगे कि अच्छा 6 महीने से बात नहीं करी और खुद के फायदे के लिए कॉल कर दिया, ऐसा सोचते हैं, समझे ना। क्योंकि इंसान जितने भी लोग हैं उनका सबका सोचने का जो तरीका है ना, वो सबका सेम ही है, वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं। आप मुझे बताओ ना, हर इंसान वही सोचता है। अब जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, सब लोगों के 90% लोगों के सपने यहाँ पर एक जैसे होंगे, कॉमन होंगे। 90% लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, कॉमन होंगे, ठीक है। आप बोलो घर किसको नहीं चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए सर, सबको चाहिए। कार सबके पास होनी चाहिए, बिल्कुल सर होनी चाहिए सर, ठीक है। बैंक बैलेंस सबके पास होना चाहिए, होता है ना। सबका सोचने का तरीका सबका सेम ही होता है लगभग, है ना। बाहर किसको नहीं घूमना है, विदेश किसको नहीं घूमना है, फ्लाइट में किसको नहीं घूमना, सबको घूमना है सर, बिल्कुल घूमना है। तो है तो सबके कॉमन ही, तो सबका सोचने का तरीका कॉमन ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी कॉल करो तो हालचाल पूछो। उसके बाद एक जो हमारा वर्ड है कैसा रहेगा, 4 तरीके के लोग होते हैं ना हमारी लिस्ट में, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन।
तो इनको इनवाइट करने का जो तरीका है सबको सबको सेम ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अनिल जी यहाँ पर हमारे बीच में कनेक्ट है, अनिल चौहान जी, ठीक है। तो अगर मुझे इनको इनवाइट करना है तो मैं क्या बात करूंगा, जैसे मान लो अनिल जी स्टूडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर चारों लोगों को कवर करके मैंने बताया है, स्टूडेंट भी, जॉब पर्सन भी, बिजनेसमैन भी, हाउस वाइफ भी, सबको इनवाइट करने का तरीका लगभग सेम है। फॉर एग्जांपल अगर अनिल जी मान लो स्टूडेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, हेलो अनिल भाई कैसे हैं, सब बढ़िया ठीक ठाक नॉर्मली। अब मान लो डेली डेली मिलना जुलना होता है हमारा, तो ज्यादा हालचाल में उसके क्या करेंगे, नॉर्मली बस पूछा और बढ़िया सब ठीक ठाक, बढ़िया भाई अनिल भाई बढ़िया। तो अनिल भाई अभी क्या करना है, कुछ नहीं भाई बैठा था, मतलब अनिल जी अनिल भाई अभी मैंने कॉल इसलिए किया है, अभी मैंने क्या वर्क भी शुरू किया है, एक डिजिटल वर्क है। अच्छा अनिल भाई ये बताओ कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली 1-2 घंटे काम करके और 10 से 15 हजार रुपए का एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा, मोबाइल फोन का यूज करके कैसा रहेगा। तो क्या बोलेंगे, अब इन्विटेशन करो एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, जब भी आप कॉल करो तो डरे डरे बुझे बुझे कॉल मत करो, सैड होके कॉल मत करो, कोई नहीं आपके इन्विटेशन में प्रभावित होगा, समझ रहे हो ना। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट के साथ अगर चूहा भी बिल्ली को लात मार देना तो बिल्ली बहुत दूर फेंकी जाके, समझ रहे हो ना, एक्साइटमेंट की ये पावर होती है। तो एक्साइटमेंट होकर बात करनी है, समझ रहे ना मेरी बात को, ठीक है। तो अगर अब मैं अनिल जी से अगर मैंने पूछा अनिल भाई कैसा रहेगा अगर आपको 1-2 घंटे काम करके अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली अगर 1-2 घंटा काम करके 10-15 हजार कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन का यूज करके, कैसा रहेगा। तो क्या बोलेंगे अनिल भाई, बढ़िया रहेगा यार, क्या काम करना पड़ेगा, यही तो बोलेंगे, क्या काम करना पड़ेगा। तो आप मान लो मुझे मिल के प्लान दिखाना है इनको, जूम पे नहीं बुलाना है, मिल के दोनों तरीके बताऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा अनिल भाई को, अनिल भाई देखो यार कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, आप मिलो, मिल के बात करते हैं। मिल सकते हैं। तो आप अगर अनिल जी कुछ भी जिद करेंगे ना पूछने के लिए कि नहीं नहीं भाई कॉल पे बता दो, कुछ तो बता दो, थोड़ा बता दो, अगर मुझे मिल के प्लान बताना है और मुझे लग रहा है कि मिल सकता है, पर्सन आसपास में रहता है, और मैं बोलूंगा आपके अगर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की रेंज में भी कोई रहता है जिससे आप मिल सकते हो, तो उसको मिलकर ही प्लान दिखाओ, समझ रहे हो, मिलकर ही प्लान दिखाओ, ठीक है। अब अगर अनिल जी से मुझे मिलना है तो मैं कॉल पे उनको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा अनिल भाई मिल के बात करते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पैसे वैसे कमाना चाह रहे हैं, बोले हाँ, तो मिलो और मिलकर बात करने कोई दिक्कत। तो मिलने के लिए एग्री कर लिया। अब मिलने के लिए अगर एग्री हो गए तो 2 चीजें मुझे कंफर्म करनी है, एक जगह कंफर्म करनी है, एक टाइम कंफर्म करना है कि कहाँ मिलना है और किस टाइम मिलना है, ठीक है। तो ठीक है, अनिल भाई ने बोला कि अनिल भाई बिल्कुल मिलते हैं। तो अनिल भाई कहाँ मिले, आप मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँ, कहीं बाहर मिलते हैं। बोले नहीं नहीं यार आप आ जाओ घर पे, या जो भी सिचुएशन है वहां पर उस तरीके से आपको हैंडल करना। अब अनिल जी ने बोला कि नहीं नहीं भाई आप आ जाओ, ठीक है भाई आता हूँ। तो अनिल भाई किस टाइम मिले आपको, 4 बजे मिले, 6 बजे मिले, 8 बजे मिले, मैं टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन भी दे रहा हूँ ना। तो एक चूज कर लेंगे, ऑप्शन देना बहुत जरूरी है। जब भी सामने वाले को आप ऑप्शन देते हो ना तो सामने वाले को लगता है कि आप उसको उसकी परमिशन ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप सिंगल एक ही ऑप्शन देते हो तो लगता है सामने वाले को उसको आप ऑर्डर दे रहे हो। तो इसलिए हमेशा ऑप्शन दो। अनिल भाई को बोलूंगा अनिल भाई तो किस टाइम मिले, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे बताओ। अब उन्होंने बोला कि यार मैं 6 बजे, 4 बजे फ्री में, 8 बजे, ठीक है भाई 8 बजे आता हूँ, डन। बोले ठीक है चलो, तो 8 बजे आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं, चलो। तो कॉल कट करने से पहले एक बात और बोल दूंगा, अनिल भाई 8 बजे मिल जाइएगा, पता चले ऐसा तो नहीं बिजी हो जाओ, मैं पता चले कॉल करूँ, घर से निकलूँ, बाद में आप बोलो कि नहीं मैं यहाँ बिजी, वहाँ बिजी, मिल जाइएगा ना। बोले नहीं नहीं मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो कॉल, ठीक है। अनिल भाई मिलते हैं, फिर बताता हूँ मैं कैसे ये इनकम आती है डेली, ठीक है, कैसे इनकम आती है, इस बैठ के बात करते हैं, पूरा डिटेल बताऊंगा। चलो ठीक है, डन, बाय। तो हो गया इन्विटेशन, अब लिख लो इसको कि हाँ अनिल जी का इन्विटेशन, ऐसे दूसरे को करो, तीसरे करो, ठीक है। अब अगर अनिल जी की जगह मान लो, अनिल जी अब यहाँ पर स्टूडेंट की जगह मान लो जॉब करते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, हालचाल पूछूंगा कैसे हैं, बढ़िया भाई, परिवार में सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, पूछने के बाद अनिल भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ या जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली 1-2 घंटे काम करके महीने का 20-25 हजार कमाने का मौका मिले। अब अगर स्टूडेंट थे तो 10-15 हजार बताया, अब अगर जॉब करते हैं तो अकॉर्डिंग जॉब, कौन सी जॉब करते हैं, मान लो प्राइवेट जॉब करते हैं तो बताऊंगा कि 20-25 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। यानी अब यहाँ पर इनकम बदल जाएगी, समझ रहे ना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 40-50 हजार रुपए की इनकम हो जाएगी, वो बता दूंगा कितना भाई यहाँ से भी कमा सकते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पर अनिल जी मान लो बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, हालचाल पूछो सब बढ़िया से, है ना। अब यहाँ पर क्या चीज चेंज हो जाएंगी, अनिल भाई कैसा रहेगा, अनिल भाई अगर आपको 1-2 घंटे काम करके महीने का, है ना, महीने का अगर आपको 40-50 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा भाई, ठीक है। ये जितना बिजनेस के अकॉर्डिंग आप उनको बता सकते हो, डेली 15 से 20 हजार बोल सकते हो, ऐसा रहेगा, बोले बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर अगर कोई हाउस वाइफ मैडम है तो 10-15-20 हजार रुपए उनको बता दो कि कैसा रहेगा दीदी, कैसा रहेगा मामी, जो भी आपका रिलेशन है, कैसा रहेगा दीदी, आपको अगर इतना इतना काम करके कैसा इनकम मिले, बढ़िया रहेगा बोले। अब आगे या तो अगर उनको मिल के प्लान दिखाना है तो उनको अब मिलने के लिए इनवाइट करो, जगह और टाइम डिसाइड कर लो, और अगर जूम पे आपको बुलाना है तो जूम के लिए भी तरीका अलग ही थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे अनिल जी हैं, मैं थोड़ा करके बताता हूँ। अब अनिल जी को मुझे जूम पे बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, हालचाल पूछूंगा, सब बोलूंगा कैसा रहेगा भाई, अगर आपको 1-2 घंटे काम करके महीने का
10-15 हज़ार कमाने का मौका मिले मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके और पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए। ये सब चीज़ें बोल दी मैंने। ठीक है, बढ़िया बढ़िया रहेगा। अब ये पूछेंगे क्या करना पड़ेगा भाई, कैसे इनकम आएगी? तो भाई अनिल भाई कॉल पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अभी आप बताओ शाम को 5:30 से 6:30 1 घंटे का समय निकाल सकते हो नहीं? निकाल सकते हो, 40-50 मिनट का टाइम तो निकाल सकते हो, ये जानने के लिए, क्योंकि शाम को हमारा ज़ूम पे वेबिनार होता है, जिसपे कम से कम 500 से 1000 लोग कनेक्ट होते हैं। तो उसपे आपको आना है, वेबिनार में ये जानकारी लेनी है। निकाल सकते हो टाइम? बताओ, टाइम निकाल सकते हो? फिर आगे बातचीत करते हैं। निकाल सकते हो? बोले हाँ निकाल सकते हैं। और अगर कॉल पे कुछ भी पूछते हैं तो मैं कॉल पे कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अब टाइम के लिए एग्री कर लिया, इन्होंने टाइम निकाले। अब जैसे ही बोलेंगे कि हाँ मैं 1 घंटा टाइम निकाल सकता हूँ, तो मैं तुरंत यहाँ पर बोलूंगा अनिल भाई लेकिन एक प्रॉब्लम है यार उसमें। आप बोले क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर क्यूरियोसिटी क्रिएट करूंगा मैं, जो बताया था ना क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करूंगा मैं। देखो अनिल भाई अभी क्या है ना, उसमें सीट लिमिटेड होती है भाई। 5 लिंक मिले थे मुझे, जिसमें से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए, 1 लिंक अभी बचा है, लेकिन इसके लिए भी कम से कम 4-5 लोग पेंडिंग में है। तो अभी समझ नहीं आ रहा मैं किसको लिंक दूं। तो आप सीरियस है ना पक्का? बोले हाँ यार सीरियस हूँ, मुझे जानना है। ठीक है, इसका लेकिन एक चार्ज लग तो वो सीरियस लोग यहाँ है, कोई टाइम पास लोग ना है, तो इसलिए चार्ज रखा गया है। ये चार्ज रिफंडेबल हो जाएगा, आप टेंशन ना। ठीक है, तो पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले हाँ बिल्कुल पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पेमेंट पे करवा लो, 99 रुपीज पे करवा लो, 29 जो आपको लग रहा है, जितना आपने बोला उतना पे करवा लो। पेमेंट आने के बाद 3 बातें बता दो, वीडियो ऑन करके बैठना है भाई, डायरी पे लेके बैठना है और लास्ट तक वेबिनार को अटेंड करना है, तभी पेमेंट रिफंड होगा। पेमेंट आने के बाद ये 3 बातें आप उनको बता दो, हो गया इन्विटेशन। अब अगर कोई जॉब पर्सन है, मान लो अनिल जी जॉब करते हैं, तो उनको भी सेम यही सब चीजें बतानी है। ठीक है, कैसा रहेगा अनिल भाई अगर 1-2 घंटे काम करके अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का आपको 20-25 हजार कमाने का मौका मिले? अब बोलेंगे अनिल भाई बोलेंगे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा भाई इसके लिए आपको 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा, शाम को 5:30 से 6:30 जूम पे आना पड़ेगा। ठीक है, वेबिनार होता है हमारा, ऑल ओवर इंडिया से 1000 लोग कनेक्ट होते हैं। निकाल सकते हैं टाइम 1 घंटे का? तो टाइम पे जो टाइम निकाल सकते हैं? बोले हाँ निकाल सकते हैं। तो फिर आगे की बातें बताओ। ठीक है, जैसे टाइम के लिए एग्री करते हैं तुरंत अर्जेंसी क्रिएट कर दो, मतलब क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दो कि भाई लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, लिंक लिमिटेड होते हैं, 5 लिंक मिले थे, 4 दे दिए, 1 लिंक बचा हुआ, लेकिन अभी भी कम से कम 4-5 लोग हैं। अब मैं समझ नहीं रहा हूँ किसको दूं किसको ना दूं। तो आप सीरियस है ना पक्का? बोले हाँ सीरियस है। तो भाई इसका एक चार्ज लगता है 99 रुपीज का, 199 बताओ, उसके बाद ऑफर में 99 कर दो, 99 पे कर दो भाई, ये रिफंडेबल हो जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल कूल होकर इन्वाइट करना है ना, रिफंड हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो पेमेंट जो है ना लेकर 3 बातें उनको बताओ, वेबिनार में आना है तो वीडियो ऑन करना है पहली बात, दूसरी बात डायरी पे लेके बैठना है, तीसरी बात लास्ट तक अटेंड करो वेबिनार को। ठीक है, तो ये चीजें बता दो, बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर कोई बिजनेस पर्सन है उसके लिए भी सेम रहेगा, अगर कोई हाउसवाइफ मैडम है उनके लिए भी सेम रहेगा। समझ रहे हैं ना? मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन परफेक्ट आपको इन्विटेशन जब भी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, उसको अप्लाई करो, फिर सीखो, फिर अप्लाई करो। ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग करो इन्विटेशन की, जब आप बात करते हो ना, ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, तो बाद में आप सुनो कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या और बेटर हो सकता है। अपने अपलाइन को भेजो, रिकॉर्डिंग करके अपने अपलाइन को भेजो, आपके अपलाइन बताएंगे कि हाँ अभी कुछ चीज और बेटर है, ये बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। तो इन्विटेशन में बहुत बढ़िया करना है, इतना इन्विटेशन करना है बढ़िया कि 10 लोगों को अगर आप कॉल करो, 10 में से 9 लोग आने चाहिए आपके कम से। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका 10 में 10 वाला होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत होता है 10 में से आना चाहिए। अगर 8 से 9 रिजल्ट है आपका 10 में से, तो आपका इन्विटेशन वेरी गुड वाला है। समझ रहे हो ना? इस लेवल तक हमें अपने आप को अपडेट करना है। सोचो अगर इन्विटेशन आपका खतरनाक हो गया ना, तो प्लान देखने वालों की लाइन लगेगी, और जब प्लान देखने वालों की लाइन लगेगी ना, तो रिजल्ट। ठीक है, और जब इन्विटेशन आपका डामाडोल होगा तो भैया सारा खेला के डामाडोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप 2 तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं। अगर मैंने अनिल जी को इन्वाइट किया तो अनिल जी बोलेंगे ठीक है बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कुछ नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक तो पॉजिटिव में हुआ, ठीक है भाई पेमेंट आया डन हो गया, या मिलने के लिए बोला वहां के लिए डन हो गया, वो अलग बात है कि भाई पॉजिटिव में चाहे ऑफलाइन के लिए इन्विटेशन किया, मिलने के लिए वो भी डन हो गया, और जूम के लिए किया वो भी डन हो गया। लेकिन अब इससे हटके एक नेगेटिव अगर कोई क्वेश्चन, मान लो अनिल जी ने मेरे से तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि भाई कोई जोड़ने वाला काम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कोई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो मैं बोलूंगा भाई क्या। अगर ये बोलेंगे जोड़ने वाला काम है क्या, तो बोलूंगा जोड़ने वाला मतलब क्या होता है। अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, थोड़ा डिटेल बताओ। वो चेंज अरे यार वो सब छोड़ो। आप जैसे ये 3 सवाल मेरे से पूछेंगे, ठीक है, जोड़ने वाला, मैं हमेशा ही बोलूंगा भाई जोड़ने वाला मतलब, बोलेंगे नहीं वो चैन बनाने वाला मतलब, ठीक है। अब मैं तुरंत बोलूंगा देखो यार क्या जोड़ना है क्या तोड़ना है वो सब खत्म करो, हटाओ, बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है। बोले हाँ, तो पहले इसको समझ लो, वेबिनार को समझो, मीटिंग समझो, अगर काम अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर काम अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मिलके प्लान इनको दिखाना है तो बोलना है कि भाई पहले इसको समझ लो, मिलो, मिलके बात करते हैं, काम अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले बात सही है। तो तरीका सेम है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, इतना कॉमन सेंस तो दिया है ऊपर वाले ने हमें कि हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर
बोले हाँ ठीक है भाई, समझ लेते हैं पहले, तो पहले समझ लो, काम अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई पेमेंट पे करना पड़ेगा, पे कर दो, मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ, तो पेमेंट पे करवा लो, आगे का प्रोसेस समझ लो। उसके बाद दोस्तों, सवाल के बदले हमेशा सवाल, जैसे मैंने बताया ना, अगर किसी ने जैसे सवाल किया ना, कंपनी है क्या, जोड़ने वाला काम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, तो यहाँ पर कभी भी उनका जवाब मत दो कि हाँ भाई जोड़ने वाला है, जोड़ना है, ये करना है, कभी भी जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे, और फंस गए तो उलझ जाओगे तो उलझा देगा सामने वाला तो इसलिए सवाल के बदले हमेशा सवाल करो, जवाब मत दो, जवाब तो बाद में देना है, ठीक है। तो ये कर लिया, उसके बाद इन्विटेशन हो गया। अब लास्ट में एक बात और बोलो क्या बात बोलनी है, आप उनको बोलो कि भाई, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव क्रॉस क्वेश्चन करता है आपसे, तो उसको उसी के साथ में ये लास्ट में जरूर करना, पहले वाले पर्सन अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव बात अगर कोई बोलता है, तो उसके साथ ये बात जरूर आप करना, क्या करना कि भाई एक गलती मैंने करी थी, ये सब चीजें समझ लो, एक गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करना। बोले क्या गलती करी थी, मैंने इस पूरे वेबिनार को समझा था, और पूरे वेबिनार को समझने के बाद मैंने अपने घर वालों से, दोस्तों से डिस्कस किया इस बिजनेस के बारे में, उन्होंने मेरे को गलत जवाब दिए, जिसकी वजह से मेरा कम से कम 2 महीना खराब हो गया, क्योंकि जब वेबिनार का एंड हुआ तो मैंने दोस्तों से, घर वालों से पूछा, और उन्होंने मेरे को उल्टा सीधा बता दिया, और जब मेरे जिन्होंने मुझे वेबिनार दिखाया था वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैंने उनका कॉल ही नहीं उठाया, 2 महीना खराब हो गए ठीक है। तो जब वो दोबारा मुझे मिले तो उन्होंने समझाया ऐसा नहीं ऐसा, तो मैं समझाया, बताओ इतना समय लॉस हो गया। इसलिए ये गलती आप मत करना। अगर आपको कुछ भी सवाल आते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लिख लीजिएगा, और वेबिनार एंड होने के बाद आप मुझे कॉल करना, या मैं आपको कॉल करूंगा, बाद में अगर कुछ भी चीजें हैं तो उसको क्लियर कर लेना। अगर काम आपको अच्छा लगता है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, आपको लगे कि हाँ काम बढ़िया है, तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये चीजें बोल सकते हैं, इतनी बातें तो बोल सकते हैं लास्ट में। इससे क्या होगा कि वो पर्सन चांस रहेंगे, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्लान देखने के बाद सर हमारा लोग कॉल नहीं उठाते, तो प्रॉब्लम यही रहती है कि कॉल इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाद में इधर उधर से बात करके अपने आप को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, अब बात करते हैं शो द प्लान। अब प्लान शो करो, चाहे आप उनको जूम पे बुलाओ, जूम पे ऑटोमेटिक प्लान शो होता है शाम को 5:30 बजे, मतलब लीडर शो करते हैं, तो वहां पर तो ऑटोमेटिक आप लोगों को ला सकते हो बढ़िया है। लेकिन जब फील्ड पे आप प्लान शो करने जाओगे 1-to-1 मिलके, तो वहां पर आपको प्लान के बारे में जानकारी आपको चाहिए हो ठीक है, और प्लान की शुरुआत कैसे करनी है, प्लान दिखाना कैसे है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो अभी लास्ट जो है ना, मैंने ट्यूसडे, लास्ट जो गुजर के गया ट्यूसडे, उस ट्यूसडे में मैंने एक सेशन लिया था कि न्यू लोगों को प्लान कैसे दिखाएं ताकि ज्वाइनिंग तुरंत आ जाए। तो वो सेशन लाइव में पड़ा होगा, आप उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि प्लान की शुरुआत कैसे करनी है। 4 सवाल पूछने हैं प्लान की शुरुआत करते टाइम पे, जिससे सामने वाले का माइंडसेट हो जाएगा, और उसके बाद प्लान दिखाना है। पूरा डिटेल बताया है, 1 घंटे का सेशन है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो प्लान आपने शो किया, शो द प्लान। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फॉलोअप क्लोजिंग आपको करना आना चाहिए, जो मैंने बताया। फॉलोअप क्लोजिंग अगर आपको नहीं आई तो फिर आगे आप काम नहीं कर पाएंगे, मतलब रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो डेली आपको फॉलोअप क्लोजिंग करने की आदत बनानी है। आदत समझते हैं, डेली जब ब्रश करने की आदत है, नाश्ता करने की आदत है, नहाने की आदत है डेली तो डेली आदत होनी चाहिए क्लोजिंग करने की। भैया डेली क्लोजिंग करना है, डेली पैसा चाहिए तो डेली क्लोजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब क्लोजिंग में हमें पूछने हैं 4 सवाल, ठीक है। प्लान दिखाने के बाद, जैसे अनिल को मैंने प्लान दिखाया, तो पहला सवाल करूंगा, अनिल भाई सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका है, प्रोडक्ट तो एक जवाब मुझे मिलेगा, बोलेंगे नहीं नहीं भाई पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा। दूसरा सवाल करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा। दूसरा सवाल करूंगा कि भाई पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कितना कमाना चाहोगे पार्ट टाइम में। एक जवाब का इंतजार करना है, बोलते हैं ठीक है भाई 20,000 तो आ जाए, बहुत अच्छा है, 20,000, 15-20,000 तो आप। अब 15-20,000 के लिए टाइम कितना दोगे, तीसरा सवाल, ठीक है। 15-20,000 के लिए टाइम आप कितना दे सकते हैं बताइए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना टाइम दे सकते हैं। बोला मैं 2 से 3 घंटे दे सकता हूँ। अगर 2 से 3 घंटे दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अब चौथा सवाल करना है अपने को, और इन चौथे सवाल के बाद सॉरी, जैसे इसका जवाब आपको मिले तुरंत आपको अर्जेंसी क्रिएट करो, रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो अब चौथा सवाल क्या करूंगा अनिल भाई से, अनिल भाई देखो इस काम की शुरुआत 3 तरीके से कर सकते हैं, 1 ID, 3 ID और 7 ID। तो 1 ID का बेनिफिट क्या है कि एक ID से करोगे 3,000 का कैपिंग होगा, 3 ID से करोगे 9,000 का होगा, 7 ID से करोगे 21,000 का होगा। आप 1-2 पर अगर बैठे हो ना, डायरी पे बनाकर भी दिखा सकते हो, स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, नहीं तो कॉल पे बात कर रहे हो तो ऐसे समझा सकते हो, ठीक है। तो कितने आईडी से करना बेटर रहेगा, मान लो अच्छे से मैंने समझाया, अनिल जी ने बोला भाई मैं स्टार्ट करूंगा 3 आईडी बहुत बढ़िया। अब तुरंत यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करूंगा। देखो अनिल भाई अगर अभी आप शुरुआत करते हैं ना, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। ऑफर क्या है बताओ, अभी अगर स्टार्ट करोगे तो आपको 90 दिन का ट्रेनिंग जिसकी कॉस्ट है 3100 रुपए, वो फ्री मिलेगा। जी हाँ, वो ट्रेनिंग फ्री मिलेगा। हमारे ग्रेट मेंटोर हैं मिस्टर राकेश राठौर सर, 90 डे क्लब एक ट्रेनिंग करते हैं, जितने भी सीरियस लोग हैं उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। सर की टीम में डेली का कम से कम 400-500 लोग ज्वाइन करते हैं, उनमें से सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं और उनको पर्सनली गाइड करते हैं, सिखाते हैं कैसे कैसे इनकम आए।
ठीक है। लेकिन ये पहले 150 लोगों के लिए ही फ्री सेशन होगा, उसके बाद में जितने ज्यादा लोग होंगे उनसे पैसा पड़ेगा, ठीक है। और ये ट्रेनिंग में 3 महीने में आप 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम पे कैसे जाना है, प्रॉपर सर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करें, ठीक है। अभी आपसे प्लान दिखाने से पहले, जब आपको प्लान दिखाने आया था तो उससे पहले लगभग सर से बात हुई थी मेरी, 142-43 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। मुझे नहीं पता आपको सीट कंफर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ। तुरंत मैंने क्या किया, अपलाइन को कॉल किया, हेलो सर हमारे फ्रेंड है, फला फला फ्रेंड है जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सीरियस है सर, 3 आईडी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब एक सीट कंफर्म चाहिए, वो 90 जो क्लब ट्रेनिंग है ना उसमें एक सीट कंफर्म चाहिए सर, हो जाएगी क्या? ये बात आप तुरंत, आपने जैसे अनिल जी हैं इनके सामने ही मैंने क्या किया, आपने अपलाइन को कॉल किया, सर हमारे फ्रेंड है अनिल जी और सर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सीरियस है सर, एक 90 क्लब जो ट्रेनिंग है सर उसमें एक सीट कंफर्म चाहिए सर, हो जाएगी सर? तो मैं हमारे अपलाइन क्या बोलेंगे, सर अभी ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा तो ही हो पाएगा, ठीक है। तो मैं अनिल जी के सामने चाहूँ तो हैंड फ्रीज करके भी बात कर सकता हूँ ताकि वो भी सुने, ठीक है। तो तुरंत मैंने अपलाइन का कॉल कट किया, ठीक है सर थैंक यू सो मच, अभी भिजवाता हूँ सर, 2 मिनट का टाइम। तुरंत अनिल जी से मैंने डॉक्यूमेंट मांगे, अनिल भाई फटाफट अपने डॉक्यूमेंट दो, आधार कार्ड पैन कार्ड। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर जल्दबाजी दिखानी होगी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही पेमेंट वगैरह इनका, जैसे पहले डॉक्यूमेंट लिए, आधार कार्ड पैन कार्ड सब डिटेल लेके पेमेंट मांगू। पेमेंट कैसे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कैसे करूँ? बोले मैं गूगल पे, फोन पे जो भी है मालूम उनको फोन पे कर दूंगा, ठीक है भाई फटाफट करो जल्दी से, आगे जो है ना भेजता हूँ सर को, टाइम हो जाएगा वरना फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आज है उसके बाद 3 महीना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट अभी भेजो, जल्दी जल्दी लाओ, मतलब लेकर डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, पेमेंट लेके फटाफट जो है सर को स्क्रीनशॉट भेज दो, कहानी हो गई खत्म, मतलब डन करो तुरंत, एकदम एक्साइटमेंट के साथ में आपको जो है सारे काम करने हैं, हो गया डन। तो ये पॉजिटिव है, मान लो क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन में हमें फंसना नहीं है, बहुत सारे पार्टनर फंस जाते हैं, घूमते रहते हैं उसी में, नहीं फंसना नहीं है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करके 1 मिनट के अंदर तुरंत हमें अर्जेंसी पे आना है, ठीक है। कैसे हैंडल करना है, मान लो सामने वाले ने बोला कि भाई भी पैसा नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं भाई, प्रॉब्लम ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, तुरंत उसकी बात पे एग्री करो, नहीं ये नहीं बोलना अरे नहीं है भाई कैसा नहीं है ये नहीं, तुरंत एग्री करो, भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसा नहीं था, और इनफैक्ट आज फैमिली में 15 लाख लोग काम कर रहे हैं ना, किसी के पास पैसा नहीं था भाई। और मिडिल क्लास में लोगों के पास में पैसा होता नहीं, पैसा अरेंज करना पड़ता है। आप मुझे बताओ भाई, आप इस काम को करना क्यों चाहो? बोले पैसा कमाने के लिए। बोले भाई जब पैसा कमाने के लिए अगर करना है तो पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा अगर अरेंज भी करना है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है भाई। हम और भी कामों के लिए तो करते हैं ना, ठीक है, और भी बहुत सारे काम रहते हैं जिनके लिए करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो हमारी लाइफ में 2 चीजें होती हैं हमेशा, एक तो वो जो इंपॉर्टेंट है, एक वो जो इंपॉर्टेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े खरीदने का, मतलब आपका मन हुआ कपड़े खरीदने का, लेकिन आपने देखा पैसा नहीं है तो आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया। आपको जूते खरीदने पैसा नहीं है तो आपने चलो पुराने से काम चला लेंगे, ठीक है। आपको फोन नया खरीदना है लेकिन पैसा नहीं है, चलो पुराने से थोड़े दिन काम चला, मतलब एडजस्टमेंट किया, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि जहां पर मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, डॉक्टर बोलना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर ने बोला 1 घंटे में चाहिए, ठीक है, और पैसा नहीं है लेकिन फिर भी अरेंज हो जाता है, होता नहीं होता? बोले हाँ भाई होता तो है, होता नहीं होता? पैसा नहीं होता फिर भी अरेंज हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन में फर्क क्या है? एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं था जिसको इग्नोर कर दिया। तो मेरे भाई ये बिजनेस मैंने आपको दिखाया, अब आप इसको उसी नजर से देख सकते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो भैया आप अरेंज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो जिंदगी वैसे चलती रहेगी। बोले बात तो सही है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है? बोलेगा नहीं। लेकिन गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, लेकिन बनता क्यों नहीं? इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर वो, अगर उनसे आप पूछेंगे सामने वाले से क्यों नहीं बनता तो बोलेंगे नहीं, बहुत सारे रीजन बताएंगे, अरे उनकी किस्मत नहीं होती, ये नहीं होता। अरे किस्मत नहीं भाई, वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं और हिम्मत नहीं होती डिसीजन लेने की। करेक्ट चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि गरीबी एक बीमारी है, गरीबी नाम की बीमारी को खत्म करने के लिए हिम्मत चाहिए। समझ रहे ना? इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली कोई भी आप काम करेंगे जाके ना, उसमें तो आपको लाखों करोड़ों का रिस्क लेने, अगर बड़ा काम करना है तो पहली बात तो है नहीं, लेकिन ये बिजनेस में रिस्क नहीं है, रिस्क है 0, ठीक है। लेकिन हिम्मत चाहिए होगी आगे, अगर आपको सफल बनना है। आपके पास मौका है, आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है मौका, ठीक है, आपको लग रहा है कि जिंदगी बदल सकती है, जब आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली, आप उसको टेस्टमनी भी दिखा सकते हो। ये देखो आज इतना कमा रहे हैं, इनके पास ये कार है, इतने लाख का इनकम है, दिखा सकते हो टेस्टमनी। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की टेस्टमनी दिखाओ, अगर कोई जॉब करता है तो जॉब पर्सन की टेस्टमनी दिखाओ, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की टेस्टमनी दिखाओ, आज 3 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, बताओ दिखाओ, ठीक है। तो भैया आप भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मिडिल क्लास फैमिली में तो अरेंज करना ही पड़ते हैं भैया, कहीं लाख 2 लाख रुपए भी चाहिए नहीं होते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। मैंने भी किया, सब करते हैं, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस आपकी है ना, मैंने आपको सब चीजें बता दी, ठीक है। अब घूम फिर के हमें तुरंत एजेंसी पे आना है। ये जो मौका है ना भाई 90 क्लब का, ये दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। आज अगर ये मौका हाथ से निकल गया ट्रेनिंग का तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो फटाफट अरेंज कर सकते हैं? बोले ठीक है यार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज करवा लो। अगर लास्ट मोमेंट पे मान लो तीसरे स्टेप में आते हैं, मान लो उसने नहीं बोला कि नहीं नहीं भाई नहीं हो सकता, तो आप वहां पर फिर हाफ पेमेंट का ऑप्शन डाल सकते हो कि अभी हो सकता है आपके पास फुल पेमेंट ना हो, लेकिन अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं ताकि आपकी
सीट कंफर्म हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, 3 महीने में अगर आपको महीने का 50,000 आने लग जाए तो कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। तो भैया ये मौका मत गवाइए। अभी हो सकता है फुल पेमेंट ना हो, लेकिन अभी आप ज्यादा से ज्यादा कितना पेमेंट कर सकते हैं अरेंज, कितना कर सकते हैं? अब उसने बोला कि भाई मैं कितना कर सकते हैं, 2,000 3,000 4, जितना है उतना लेकर आप आगे काम बढ़ा, मतलब ज्वाइनिंग डन कर दीजिए, बाकी का पेमेंट आप कल बोल दीजिए। ठीक है, लेकिन हमें पेमेंट लेकर ही उठना है, समझ रहे हैं ना? तो ये ऑब्जेक्शन आते हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्शन पैसा नहीं है यही पे आता है, और भी कभी पूरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही सेशन लेंगे, है ना? तो डुप्लीकेशन का पूरा हमारा बिजनेस है दोस्तों। डुप्लीकेशन बहुत मस्ट है। आप चीजों को सीखो, जो मैंने बताया कि सबसे पहले टीच, सीखो 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 सीखो, उसके बाद ही सिखा पाओगे। जब वो चीजें सीखोगे जो मैंने बताई आपको, लिस्ट पे बात करी मैंने, इन्विटेशन पे बात करी, इन सब चीजों पे बात करके ठीक है, ये सब चीजें जब सीखोगे तभी आप सिखा पाओगे। यही चीजें आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी। टू प्रोस्पेक्टिंग डेली, डेली अपनी लिस्ट में कम से कम 1-2 नाम जरूर ऐड करो। जो आपकी लिस्ट है ना, नेम लिस्ट, उसमें डेली कम से कम 1 नाम जरूर ऐड होना चाहिए, ताकि आपकी लिस्ट खत्म ना हो। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन। आई होप सब चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की आपको सब चीजें समझाने की, बस आप इन चीजों को थोड़ा सा समझना है अच्छी तरीके से, और इनको अप्लाई भी करना है। ठीक है।